Good morning, students. As I was explaining chapter 3, let us move ahead and see is Rangappa able to get married or not? Does he get the suitable bride for him or not? And what kind of girl is he looking for? So let us read the chapter and find out. After a while, Ranga asked, "Who is that girl, Swami, who is that inside?" The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, it seems. अब एक्चुअली यहाँ पर जो राइटर है वो नरेटर है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा है। कह रहा है कि एक्चुअली रंगप्पा ने अभी मुझसे कहा, कुछ देर पहले मुझसे कहा, जब इससे पहले हमारी विजिट हुई थी, मेरी मुलाकात हुई थी, तो रंगप्पा वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ टेलिंग हिम अबाउट दैट गर्ल हु इज इन माई हाउस। जो उनके घर में, नरेटर के घर में जो लड़की और साइनेस की वजह से अंदर चली गई थी, जो सिंगिंग कर रही थी, जो गाना गा रही थी, उसके बारे में रंगप्पा को जानने की क्या ज़रूरत है जब वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में। तो नरेटर इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रंगप्पा उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो इसमें इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। आगे ये भी कह रहा है कि जब रंगप्पा ने पूछा कि वो लड़की कौन है, इट मीन्स रंगप्पा मीन्स यहाँ पर नरेटर कंपैरिजन कर रहा है गोट और लायन की। रंगप्पा को उसने लॉयन बना दिया, लॉयन कि रंगप्पा एक लॉयन है जो इंक्वायरी कर रहा है उस गोट के बारे में कि वो लड़की कौन है। The goat who had taken shelter in the temple replied, और रंगप्पा रत्ना को उसने गोट बना दिया और कहा कि वो लड़की जो टेम्पल में जाकर छिप गई, उसका घर टेम्पल। रंगप्पा एक्चुअली नरेटर अपना घर टेम्पल से कंपैरिजन कर रहा है कि टेम्पल में जाकर वो छिप गई। Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions। और उसके बाद रत्ना किस तरह से रिप्लाई कर रही है, क्या बता रही है, नरेटर उसको प्रोटेक्ट करके कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैंने तो 9 शेरों का शिकार किया है और एक शिकार करने का मैंने और वादा किया है। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लायन फ्लड द प्लेस इन फियर, इट सीम्स। उसके बाद वो लायन वहाँ से डर की वजह से भाग गया। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ये बता रहा है कि रंगप्पा वॉज not interested earlier about getting married, but this time he was much interested what kind of girl is she and what she is doing at my friend's house, Ramaraj's house, at narrator's house. Like the he-goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you are not the marrying kind. अब जैसे कि ही गोट ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों को क्या फर्क पड़ता है, इससे मैटर को स्ट्रेच करने से क्या फर्क पड़ता है। और तुम जानते हो कि मेरी तो शादी हो चुकी है और तुम शादी करने वाले नहीं हो। Very hopefully he asked, she is not married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. और बहुत ही उम्मीद बनाकर रंगप्पा ने जानने की कोशिश किया कि क्या उसकी शादी नहीं हुई है तब। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. वो अपनी एक्साइटमेंट को कंसील नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसकी एक्साइटमेंट को मैंने देख लिया। He did not hide his excitement when he saw the girl who was at my home. नरेटर कह रहा है कि जो लड़की मेरे घर पर थी उसे देखने के बाद वो अपने एक्साइटमेंट को कंसील नहीं कर पा रहा था। आई कैन फुली अंडरस्टैंड वॉट ही इज फीलिंग राइट नाउ अबाउट दैट गर्ल। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो।
और फिर नैरेटर कह रहा है कि जब मैंने उसे बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई है, यानी कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो गई है, his face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left saying, I must go, I have work at home. जिस तरीके से एक्चुअली आपने ब्रिंजल देखा होगा, बैगन देखा, जब उसको रोस्ट करते हैं तो श्रिंक हो जाता है, तो यहाँ श्रिवर्ड मीन्स होता है टू श्रिंक। तो जिस तरीके से ब्रिंजल को रोस्ट करने के बाद वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसी तरीके से रंगप्पा का भी फेस क्या हुआ, पुल डाउन हो गया। और जैसे रिंकलिंग पड़ गए हों उसके फेस पर। उस टाइम जब नरेटर ने कहा कि उस लड़की की शादी हो गई है 1 साल पहले, मतलब इट मीन टू से ही वाज शॉक्ड व्हेन द नरेटर टोल्ड हिम अबाउट दैट गर्ल शी वाज मैरिड अ ईयर अगो। 1 साल पहले जब उसकी शादी हो गई है। रंगा लेफ्ट, उसके बाद रंगा ने कहा कि ठीक है, मुझे एक्चुअली घर पर कुछ काम है और मुझे जाना है अभी इसी वक्त। चला गया वो। I went to our Sastri the next morning and told him keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. अब नरेटर ने क्योंकि खुद से वादा किया था कि मुझे इसकी शादी करानी है, तो नरेटर क्या हुआ, नरेटर एक शास्त्री के पास गया और उस शास्त्री के पास जाने के बाद उसने अगले सुबह उस शास्त्री के पास गया और उसने उसे रेडी करा दिया, उसे सब कुछ बता दिया कि तुम्हें एक लड़के की शादी करानी है और जो जैसा ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ठीक वैसे ही रिस्पॉन्स करना है उस लड़के के सामने। कि आप स्टार्स को स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि कब उसकी शादी कब उसकी शादी होनी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी कब होगी। मतलब उसने उसको सब कुछ ट्यूटर करा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया उसे, जो कुछ नरेटर उसको बताया उस शास्त्री को, उसने वैसे ही फॉलो किया। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seems to be lost in thought, I said. और जब मैं रंगा के घर गया, जब मैं उससे दोपहर में मिला, आफ्टरनून में मैं मिला, तो there was no change. When I see Ranga, he was lost in thought. ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा हो, कुछ उसके दिमाग में कोई बात चल रही है, and there is something on his mind. जब मैंने उससे पूछा nothing wrong, headache from मैंने कहा कि क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। तो नरेटर ने कहा चलो तो डॉक्टर से मिल लेते हैं, देख लेते हैं, हमारा हेडेक भी दूर हो जाएगा। I have no headache, I am my usual self. कह रहा है कि एक्चुअली ये अक्सर इस तरह से मेरे साथ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये हेडेक नहीं है, बस इट विल गो ऑन एज द टाइम पास है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये ख़त्म हो जाएगा। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. नरेटर ने कहा मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, जब मेरी शादी हो रही थी, जब मुझे एक लड़की को चूज़ करना था, तो मुझे भी मेरे सर में बहुत पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस लड़की को मैं चूज़ करूँ। लेकिन ये तुम्हारे साथ तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अनलेस और अंटिल यू गेट अ परफेक्ट मैच फॉर यू। तो कह रहा है यार तुम्हें तो हेडेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो अभी शादी के लिए तुम रेडी भी नहीं हो। तुम कह रहे थे जब तक तुम्हें एक परफेक्ट मैच नहीं मिल जाता, एक अच्छा जोड़ा नहीं मिल जाता, तो तुम शादी नहीं करोगे। सो तुम्हारे सर में क्यों दर्द हो रहा है? रंगा स्टेयर्ड एट मी। रंगा उसे फिक्स आई से देखने लगा, उसे घूरने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। वी विल फाइंड आउट वेदर क्रू एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। कह रहे कि चलो तो शास्त्री से मिल गया। शास्त्री मीन्स the person who see the palms and tells when is the right time for you to get married. शास्त्री वो इंसान होता है वो रीड्स palms, तो हाथों को पढ़ते हैं, वो स्टडीज स्टार्स, जो नक्षत्र को पढ़ते हैं, एंड टेल यू अबाउट, ये बताते हैं कि when the right time is for marriage, शादी के लिए तुम्हारे कब राइट टाइम है। एंड गुरु एंड शनि मीन्स यहाँ पर 2 स्टार के बारे में बात कर रहा है, जुपिटर एंड सैटर्न।
these two stars are known to be known for marriage. शादी के लिए जाने जाते हैं. जब भी क्या नाम है किसी शास्त्री से कोई पर्सन शादी के बारे में बातचीत करता है, जो शास्त्री होते हैं वो सैटर्न और जुपिटर की स्टडी करते हैं. उन्हें बताते हैं कि तब एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, कब आपको शादी करना चाहिए, कब नहीं. So Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't we seen you for a long time?" और जब शास्त्री ने रंगा भी उनके साथ चला गया. जब उन्होंने कहा कि चलो किसी शास्त्री से मिलते हैं और बातचीत करते हैं शादी की कि कब तुम्हारे लिए एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, तो रंगाप्पा ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और वो मेरे साथ